बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन बर्तन ले लो। रामू जो भी काम करता था, गांव के दो बदमाश लड़के हरी और श्यामू दोनों ही मिलकर उसका नुकसान करते थे। रामू उन लोगों से ज्यादा तरक्की करे, वो लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। मत लीजिए, इसके बर्तन बहुत हल्के हैं। हाँ, मेरी माँ को भी इसने ठगा है। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे बर्तन नहीं चाहिए। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो भाई, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी। अरे ये ले अब जाकर ये सब्जियां बेच। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे वो ओह, नहीं 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 नहीं, मैं आज ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। उस रात रामू गांव छोड़कर चला गया। थोड़ी दूर चलते ही रात और भी गहरी हो गई। अरे उस तरफ से किसी के कराहने की आवाज आ रही है, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, इतनी रात गए यहाँ पर? आप कौन हो? ओह, इनका शरीर तो बुखार से तप रहा है। रामू उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले आया। 3 दिन और 3 रात उसने बूढ़े व्यक्ति की सेवा की। उसने उस व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया। तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद बोलूं? आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनकी तरह आपकी भी सेवा करता मैं चाचा जी। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा सुन, ये अपने पास रख ले। अरे वाह, ये तो सोने का पत्ता है। जा, इसे बेचकर पैसे ले आ, जा। रामू को गांव के सुनार के पास उस सोने के पत्ते को बेचने के बाद जितने भी पैसे मिले, उससे उन दोनों का गुजारा कुछ दिनों तक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद इस तरह उदास होकर क्यों बैठा है? क्या बताऊं, जितने भी पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये ले एक और सोने का पत्ता। वाह, लेकिन इतने सारे सोने के पत्ते आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? वो मतलब कि वो तो है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चाचा जी। दरअसल आज सुनार ने मुझसे पूछा कि आपके पास इतना सारा सोना है, क्या आप कोई राजा या महाराजा हैं क्या? मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले इस चीनी मिट्टी के कप में पानी ले आ जा। अब मेरी तरह ऐसे धरती पर, हाँ ऐसे बैठ जा। हाँ अच्छा सुन, मैं जैसे कर रहा हूँ तू भी वैसा ही करना। इस पानी में मुंह लगाते ही मैं गायब हो जाऊंगा। अरे अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ हाँ, क्या करूं? हाँ देखता हूं मैं। हाँ अरे वाह, चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना है। लेकिन चाचा जी कहाँ चले गए? बेटा, मैं यहाँ हूँ। ऐसा देश आपने कैसे ढूंढा? मैं एक इतिहासकार हूँ। बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे इस देश का पता चल पाया। ध्यान रहे, इस कप का इस्तेमाल कभी भी रात के समय मत करना, और अगर ये कप पलट गया तो बाकी का जीवन इसी सोने को देखकर गुजारना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? वो रहा गुप्त दरवाजा, उसे छूते ही हम लोग बाहर चले जाएंगे।
इसी तरह उन दोनों की जिंदगी गुजरने लगी। रामू की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ श्यामू और हरी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। रामू अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया कि आए दिन उसके घर से स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आती है? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई, लगता है उसे कोई गुप्त धन वगैरह मिल गया। उस पर नजर रखना पड़ेगा, समझे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा। ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुन, मेरे मरने के बाद मेरे मुंह से उस कप से पानी डाल देना, ठीक है? उसी रात उस बूढ़े व्यक्ति की खांसी बढ़ जाती है और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। चाचा जी चले गए। अब मेरे पास सोने के पत्ते भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, आज ही वहां से एक पत्ता लेकर आना पड़ेगा। हाँ, इससे कुछ दिन बड़े आराम से गुजर जाएंगे। वैसे तुम्हारे पास और कितने सारे सोने के पत्ते हैं भाई? आजकल का समय ठीक नहीं है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, पता नहीं क्या हो जाए कब। आज इसका पीछा करना ही पड़ेगा। आज सुनार की हंसी बड़ी अजीब लगी, लेकिन अब इस तरह सोने के पत्ते लेकर आना ठीक नहीं है। कल सुबह सोने के देश जाकर वहाँ से ढेर सारे सोने के पत्ते ले आऊंगा। हाँ। सोने का देश? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा सुन, कल सुबह सूर्य उदय से पहले हम 2 बड़ी-बड़ी बोरियां लेकर यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आज ही की तरह हम दोनों यहाँ से छुपकर सब कुछ देखेंगे। ये क्या? हमारा रामू तो गायब हो गया। इस तरह से एक जीता जागता इंसान कैसे? वैसे अगर वो गया तो उसे वापस तो आना ही पड़ेगा। आज थोड़े ज्यादा सोने के पत्ते ले जाता हूँ। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं शहर जाकर वहाँ पर घर बनाऊंगा और एक नया व्यापार शुरू करूंगा। चल भाई, अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। उस कप में क्या है देखना तो बनता है। और इस बोरी के सोने के पत्तों को बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उनमें सभी के उधार चुका देता हूँ और बाकी के पत्ते घर पर ही छोड़ जाता हूँ। चल चल, यही सही मौका है। जरा ये देखो, इस बोरी में इतने सारे सोने के पत्ते हैं। अरे छोड़ इसे, एक बोरी से हम दोनों का क्या होगा, समझे? जरूर इसी कप के अंदर सोने का देश है। जाकर एक कप पानी लिया, उसके बाद हमने जो जो देखा है। श्यामू के कहने के अनुसार हरी उस चीनी मिट्टी के कप में पानी भरकर ले आया और उसके बाद चल अब पानी में मुंह लगा। लेकिन भाई वो तो बैठा हुआ था। बैठे रहे या खड़े रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, अब इंतजार नहीं हो रहा है। मुझसे भी। चल दोनों एक साथ ही इसमें मुंह लगाते हैं। दोनों जैसे ही एक साथ कप में मुंह लगाते हैं वैसे ही उनके गायब होते ही वो कप धरती पर गिरकर लुढ़कते लुढ़कते पलट जाता है। और दूसरी तरफ, अरे वाह, ये पूरा देश ही सोने का है भाई। वाह वाह, कितना सारा सोना है।
रामू कितना बेवकूफ है भाई, इतना सोना होने के बावजूद वो बस एक सोने का पत्ता ही लेकर जाता था। लेकिन हम लोग यहाँ से पेड़ की सारी डालियाँ और पत्ते सब कुछ लेकर जाएंगे, समझे? यहाँ के घरों से सोने की ईंट चोरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वो दोनों बंदर की तरह कभी इस पेड़ की सोने की डाल तोड़ते तो कभी दूसरे पेड़ की डाल तोड़ने लगते। उन लोगों ने घरों की ईंट उठाकर अपनी बोरी में भर ली। आखिरकार उनकी बोरी भर जाती है। अब चलते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो हमें पता नहीं है भाई। वो देख, वही बाहर जाने का दरवाजा लग रहा है। हम उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे, चल। अरे ये क्या? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? तेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, रुक। अरे बाप रे। दोनों हिम्मत लगाकर दरवाजे को ढकेलते हैं, धक्का मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद दोनों थक कर सोने के देश में ही रह जाते हैं। अरे ये क्या? अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ, हाय 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 हाय, लालच की वजह से हम कैसी मुसीबत में फंस गए। हरी मेरे भाई।